प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भविष्य मालिका से 1000 पॉइंट से पॉइंट नंबर 29 तक बताया था। तो आज हम हमारे भविष्य मालिका से पॉइंट नंबर 30 को सुनेंगे। भविष्य मालिका से सुनेंगे कि प्रभु कल्कि अवतार की असली संबल नगर कहाँ पर है। तो संबल नगर के बारे में लिखा गया है भविष्य मालिका में। वेदव्यास ऋषि ने भी लिख कर गए, संबल नगर में प्रभु कल्कि अवतार की जन्म होगा, प्रभु कल्कि की जन्म स्थान संबल नगर ही होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। और बहुत सारे स्थान पर भी, जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी लिखा गया है। तो इस संबल नगर का मतलब क्या है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारे उड़ीसा में खंडगिरी नामक एक स्थान है, वो एक गुम्फा पहाड़ी स्थान है। इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है कि जो प्रभु कल्कि अवतार आएंगे वो खंडगिरी में लीलाखला करेंगे, वहां पर ही निवास करेंगे। तो इसका मतलब भविष्य मालिका शास्त्र में मैं प्रमाण सहित बता रहा हूँ। इसके बाद संबल नगर के बारे में बताऊंगा। तो उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, गोपाल देव अनंत मूर्ति उदय जेवण थान गुप्त खंडगिरी ताहाकु जानिबु तहिरे आंभ विश्राम। तेणु यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का जो विश्राम स्थली है, जो गुप्त खंडगिरी है, वो एक मानव है और एक महापुरुष की गुरु की अंग है, जिनको यहाँ पर गोपाल देव अनंत मूर्ति बताया गया है। वो जो महापुरुष है उनको यहाँ पर गोपाल और श्री कृष्ण जी और अनंत मूर्ति के रूप में वर्णन किया गया है। हम लोग भविष्य मालिका शास्त्र से जानते हैं और अनेक भविष्य वक्ताओं ने भी बताए हैं कि जो कलियुग पर कल्कि अवतार होंगे, तो दोनों रूप आएंगे। एक महाप्रभु के अंश कलवर होंगे, जिनको श्री कृष्ण जी और प्रभु नारायण जी बताया गया है, और जो आएंगे उनके साथ वो पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म और ओंकार ब्रह्म होंगे, ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो यहाँ पर भी बताया गया है, जो खंडगिरी स्थान है वो एक पहाड़ी गुम्फा स्थान है, वहाँ पर कल्कि लीला के बारे में बताया गया है। लेकिन जो तात्विक वर्णन है इस खंडगिरी शब्द का, इसको यहाँ पर वर्णन किया गया है गुप्त खंडगिरी के रूप में, गोपाल देव अनंत मूर्ति। तो उस गुप्त खंडगिरी को गोपाल जे अनंत मूर्ति ऐसा लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आएंगे, जिनके साथ महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म आएंगे, वही गोपाल होंगे और प्रभु श्री कृष्ण होंगे, और वो अनंत मूर्ति और नारायण मूर्ति होंगे। वो मानव के रूप में आएंगे जोनि संभूत प्रक्रिया में, और उनके साथ महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म अजनि संभूत प्रक्रिया में जन्म लेंगे महावैज्ञानिक पद्धति में। तो उन्हीं को ही यहाँ पर गुप्त खंडगिरी वर्णन किया गया है, और उनके अंग में भगवान पूर्ण ब्रह्म का विश्राम होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, सारांश ये हुआ कि जो गुप्त खंडगिरी स्थान है वो उड़ीसा की वो जो पहाड़ी स्थान को नहीं समझाता है, वो एक मानव की अंग और एक गुरु की अंग और एक महापुरुष की अंग और एक देवता की अंग जो मानव के रूप में आएंगे उनको समझाता है, और वो स्वयं गोपाल अनंत मूर्ति होंगे। ऐसे ही जो संबल नगर दावा किया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में और अन्य शास्त्रों में, वो संबल नगर उड़ीसा की जाजपुर शहर में अवस्थित है, ऐसा वर्णन किया गया है। और हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में है, ऐसा भी लोग समझते हैं, हम लोग मानते हैं, और भी अनेक स्थान पर है, ऐसा मानते हैं हम लोग। लेकिन इसका जो तात्विक वर्णन है वो इस मिट्टी का संबल नगर को नहीं समझाता है। इस मिट्टी का और हमारा भारत का संबल नगर को और उड़ीसा का संबल नगर को नहीं समझाता है। वो जो संबल नगर है, जैसे मैंने हमारे उड़ीसा के खंडगिरी के बारे में पुस्तक प्रमाण सहित आप लोगों को भविष्य मालिका शास्त्रों से बताया, ऐसा ही ये संबल नगर के बातें हैं। वो जो संबल नगर है वो एक मानव के अंग को और एक गुरु के अंग को, एक महापुरुष की अंग को समझाता है। संबल का मतलब ये है कि वहाँ पर सब कुछ भरपूर रहा होगा। जो स्वयं भगवान आएंगे, जो पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म आएंगे, जो कभी नहीं आए हैं, 4 युग से अपना सृष्टि
आरंभ से अभी तक कभी भी नहीं आए हैं धरती वक्ष पर, तब जो कलिजुग के अंतिम समय पर आएंगे वो मानव, जिस मानव के अंग में आएंगे जिनको संबल नग्र बताया गया है, उनके पास भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो सब कुछ रहा होगा। वो भक्ति भाव, प्रीति, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, ऐसे जितने भी आध्यात्मिक भक्ति भाव गुण, दिव्य गुण, अलौकिक गुण है, जिसको भगवान चाहते हैं एक भक्त से, एक गुरु से, वो प्रेम, वो राधा प्रेम होगा उनके पास, जिस प्रेम को भगवान पाने के लिए आकुलित हुए होंगे। उनके पास वो सखा भाव होगा। इस सखा भाव को द्वापर युग में भक्त श्रेष्ठ सुदामा और भक्त श्रेष्ठ अर्जुन दिखाए हैं प्रमाण सहित, जो शास्त्र पुराण में हम लोग अभी पढ़ते हैं। वो भक्त के पास सर्वरी जैसा दिव्य भक्ति भाव भी होगा। इसे उस भक्त का उचिष्ट भोजन करके आनंद से भगवान धरती पर रहे होंगे, क्योंकि भक्त के अंदर में ही भगवान निवास करते होंगे। उस भक्त के पास और वो महापुरुष और गुरु के पास वो हॉर्स पावर होगा, अश्व का क्षमता शक्ति होगा, जैसे कि कल्कि उस मानव अश्व के ऊपर आरोहण करके कल्कि लीला खड़ा कर पाएंगे। वो भक्त भगवान के धारक और वाहक और वाहन गरुड़ होंगे। वो भक्त के पास भगवान के रहने के लिए सारा सामान होगा और दिव्य गुण, अलौकिक गुण, अलौकिक प्रेम भाव, भक्ति भाव, भय भाव, ऐसा जितना भी है आध्यात्मिकवाद में, वो सब कुछ होगा जो भगवान चाहते हैं। इसीलिए इन सभी का समष्टिकरण से वो ग्राम बना हुआ होगा। वो संबल ग्राम जो है वो एक मानव का देह को समझाता है। वो महापुरुष का और गुरु का देह ही संबल नगर होगा, जहाँ पर स्वयं भगवान और कल्कि अवतार जन्म लिए होंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों का गूढ़ार्थ है और गभीरतम प्रदेश का अर्थार्थ है। इसको साधारण जन समझ नहीं पाएंगे। जो गभीरतम आध्यात्मिकवादी हैं, सदगुरु के आश्रित जन हैं, वही लोग ही समझ पाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को उड़ीसा के खंडगिरी के बारे में बताया, इसके बारे में हमारे उड़ीसा की जो रिसर्चर है मालिका के बारे में, उन लोगों को भी पता नहीं है। ऐसा ही संबल नगर का बातें हैं। तो और एक भविष्य मालिका पंक्ति को मैं बताऊंगा। भरत भारत भारती बुझी न पारू छंद प्रीति, ये मेरे पॉइंट नंबर 31 है भविष्य मालिका से। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत देश में भगवान की पदार्पण बोला गया है, वो भारत, वो महापुरुष ही है और वो भक्ति है। वो जो भरत है वो भी है। भरत भारत भारती बुझी न पारू छंद प्रीति का मतलब ये हुआ कि जो भरत है वो महापुरुष है, जो भारत है वो भी वही महापुरुष है, और जो भारती है और देवी माँ है वो भी वही महापुरुष ही है। ये छंद प्रीति बात भगवान जी की है, जिसको कलिजुग की मानव लोग और भक्त लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भारत भूखंड वो महापुरुष ही है। हमारे उड़ीसा के जिस जिस स्थान को बोला गया है कल्कि अवतार होंगे, तथा हमारे उड़ीसा की नेमाल स्थान, हमारे उड़ीसा की संबल नगर जाजपुर स्थान, हमारे उड़ीसा की छतिया नामक स्थान, हमारे उड़ीसा की खंडगिरी नामक स्थान और बहुत सारे स्थान हैं। और हमारे भारत में भी संबल ग्राम से लेकर बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर भगवान कल्कि की अवतार होने का दावा किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही भविष्य मालिका से सारे बातें को एक साथ खंडन करता हूँ कि कोई भी स्थान कल्कि लीला के अंदर नहीं जाता है। जहाँ पर कल्कि रहे होंगे वो एक मानव की अंग होगा। वो मानव का अंग ही भगवान कल्कि का भारत भूखंड होगा, वही भरत होगा और वही भारती होगा। ये भगवान का बहुत ही छंद प्रीति बात है, जिसको ज्ञानी, महाज्ञानी, विज्ञानी, सुज्ञानी और पंडित जन, ऐसे कि साधारण जन, भक्त जन, साधु संत मुनिजन कोई नहीं समझ पाएंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। एक ही भविष्य मालिका पंक्ति से हम लोग समझते हैं। इसीलिए कोई भी स्थान को लेकर हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कल्कि है वास्तविक में,
लेकिन कल्कि अवतार जो है, पूर्ण ब्रह्म जो है, वो एक मानव के अंग में ही आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर। लेकिन जिस मानव के अंग में आएंगे वो एक महापुरुष और गुरु होंगे, और उस गुरु के अंग से और मानव के अंग से और देवात्मा के अंग से स्वयं भगवान प्रकट होकर अपना दर्शन देंगे, जहाँ से हम विश्ववासी और मानव समाज जान पाएंगे कि ये वही महापुरुष और गुरु और भक्त है। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों का सार निर्यास बातें हैं। इससे ज़्यादा और भविष्य मालिका शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो सज्जनों, मेरे आज की बात यह है कि जो संबल नगर के बारे में हम लोग बात करते हैं, सारा उड़ीसा में और सारा भारत में चर्चा किया जाता है। हम लोग जानते हैं जो यूपी वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, वो समझते हैं कि हमारे यहाँ पर जो संबल नगर है वहाँ से कल्कि अवतार आएंगे। हमारे जो उड़ीसा के हैं, मैं उड़ीसा से ही बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे जो उड़ीसा के हैं वो लोग समझते हैं कि जाजपुर जिला में जो संबल नगर है वहाँ पर कल्कि अवतार आएंगे, ऐसा समझा जाता है। लेकिन ये भगवान के छंद प्रीति बातें हैं, इससे मत जाइए। जो बातें भविष्य मालिका शास्त्रों से गंभीरतम बातें हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। भारत भूखंड जितना भी स्थान कल्कि अवतार होने का दावा किया जाता है, वो सिर्फ वही महापुरुष ही होंगे। जिस गुरु और महापुरुष के बारे में हमारे उड़ीसा के, हमारे भारत के संतों ने और सारा विश्व की संतों ने और विदेश की संतों ने भी भविष्यवाणी किए गए हैं कि वो महापुरुष हमारे भारत में ही आएंगे। वही महापुरुष ही स्वयं प्रत्यक्ष में भारत भूखंड होंगे, लेकिन वो हमारे भारत में ही आएंगे। उनको भारत भूखंड बोला जाता है और भरत बोला जाता है और भारती बोला जाता है। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। प्रकृत संबल नगर है, इसीलिए संबल नगर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर और उस महापुरुष के अंदर भगवान को विकास देने के लिए और जत्न से पालने के लिए सब कुछ होगा। वो स्नेह, श्रद्धा, भक्ति, सम्मान, प्रीति, प्रेम, भय, सब कुछ आध्यात्मिक और दिव्य गुण से वो भरपूर होंगे। जैसे एक गांव में सब प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसे ही उनके पास सब भरपूर ही होगा भगवान के रहने के लिए। इसलिए उनको एक गांव जैसा वर्णन किया गया है, संबल नगर के रूप में वर्णन किया गया है। वो भगवान की धरापृष्ठ में कलियुग की अंतिम समय पर एकमात्र ही संबल होंगे। उनके आश्रय में स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म धरती पर रहे होंगे। ये भविष्य मालिका के अति गूढ़तम बातें हैं। जो डीप रिसर्चर हैं, सदगुरु के आश्रित जन हैं उड़ीसा की, वो लोग जानते हैं, सभी लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए इस बात को सीरियसली ध्यान देने के लिए मैं भारतवासियों को और सज्जनों को मेरे तरफ से बोलता हूँ। जैसे मैंने खंडगिरी के बारे में बताया जो हमारे उड़ीसा में है, लेकिन वो एक महापुरुष और गुरु को बोला जाता है। ऐसे संबल नगर के बारे में वर्णन किया गया है। संबल नगर एक मानव की अंग और एक महापुरुष की अंग ही है, जो भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये सब नया नया बातें हैं जिसको हमारे उड़ीसा की भविष्य वक्ताओं ने कभी भी नहीं बताए हैं, भारतवासी भी नहीं सुने होंगे इसके बारे में। तो ये संबल नगर के बारे में मेरा आज एक छोटा सा प्रयास था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।